MP कांस्टेबल हो, MP पटवारी हो, जेल प्रहरी, वन रक्षक, ANM, कोई भी परीक्षा हो जो PEB के द्वारा कराती हो, उसमें जो भी प्रश्न परिसंचरण तंत्र से पूछे गए हैं इस वीडियो में हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए, क्योंकि ये आने वाली परीक्षाओं में, चाहे आपकी उपसमूह ग्रुप 2, ग्रुप 4, पटवारी, वन रक्षक, जेल प्रहरी, कोई भी परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सारे के सारे PEB के द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए अभी इसी प्रकार के और वीडियो पाने के लिए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, एक बड़ी रक्त वाहिका जो हृदय से शरीर के अन्य भागों को रक्त पहुंचाती है। हृदय से शरीर की एक बड़ी रक्त वाहिका का नाम बताना है जो हृदय से शरीर के अन्य भागों में रक्त पहुंचाती है। उसको क्या कहेंगे? नाड़ी कहेंगे, धमनी कहेंगे, कोशिका कहेंगे या फिर नस कहेंगे? बताइए उसको क्या कहेंगे? जी हाँ, तो उसको कहेंगे आप धमनी। क्या कहेंगे? धमनी। देखिए, रक्त वाहिका जो हृदय से शरीर के अन्य भागों में रक्त पहुंचाती है। हमारे शरीर में दो प्रकार की धमनियाँ होती हैं, मतलब नाड़ियाँ होती हैं। कैसी कैसी? सबसे पहले देखिए, जैसे मान लीजिए हृदय है, एक का काम होता है हृदय से विभिन्न अंगों तक रक्त पहुंचाना और दूसरी का काम होता है विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय तक वापस लाना। तो जो रक्त को भेजती हैं विभिन्न अंगों तक वो हैं धमनी, और जो वापस लाती हैं वो हैं सिराएं। दो तो यहाँ पर निपट चुकी हैं। इसके बाद आप जानते हैं कोशिका। कोशिका जीवित प्राणी की कार्यात्मक इकाई है, सबसे छोटी इकाई है कोशिका। ठीक है। इसके बाद बात आती है नाड़ी की। तो नाड़ी जब आप देखते हैं, पुराने जो वैद्य हैं या राज वैद्य हैं या डॉक्टर हैं, जो आपकी नाड़ी को पकड़ के यानी हाथ को, कलाई को पकड़ के देखते हैं कि आपकी धड़कन कितनी चल रही है, तो वो उस धड़कन का जो है हलचल जो होती है नसों में हमारे, वो कहलाती है नाड़ी। और उसी का अन्य नाम भी क्या होता है? नस। क्या होता है? नस। तो यहाँ पे जो है कह रहा था कि रक्त वाहिका जो हृदय से रक्त शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती है उसका नाम है धमनी। और प्रश्न होता कि शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक पहुंचाती है तो वो हो जाता सिरा। उम्मीद करते हैं आप ये प्रश्न समझ गए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जल प्रहरी में पूछा गया प्रश्न है कि बंद प्रकार के परिसंचरण तंत्र में रक्त किस में बंद होता है? जो बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है उसमें रक्त किस में बंद होता है? कंकाल में, सिराकोटर में, वाहिनियों में या फिर हृदय में? बताइए कहाँ पर बंद होता है? तो जो बंद परिसंचरण तंत्र होता है उसमें जो रक्त बंद होता है वो कहाँ पर होता है? वाहिनियों में। कहाँ पर? वाहिनियों में। इसका सही आंसर है वाहिनियों में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से जंतुओं के किस वर्ग में हृदय ऑक्सीजन रहित रक्त को पंप करता है? आपको बताना है निम्न में से कौन सा जंतु वर्ग है जिसमें जो हृदय है वो शुद्ध रक्त को, ऑक्सीजन रहित रक्त को पंप करता है। बताइए ऑक्सीजन रहित पंप कौन करता है रक्त को? मछलियों में जो हृदय होता है वो रक्त को पंप करता है ऑक्सीजन रहित, रेप्टिलिया या पक्षियों में या फिर एम्फीबिया में? पूछा गया प्रश्न है जल प्रहरी 2015। जी हाँ, तो जो मछलियाँ होती हैं, मछलियों का जो हृदय है वो ऑक्सीजन रहित रक्त को पंप करते हैं। किसके हृदय? मछलियों के। अगला प्रश्न है, फेफड़ों का आवरण है। फेफड़ों का आवरण क्या है? फ्लोरा है, पेरिकार्डियम है, एपिग्लॉटिस है या फिर कैप्सूल है? फेफड़ों का आवरण क्या है? ये भी जल प्रहरी का प्रश्न है। फेफड़ों का आवरण क्या है? बताइए। तो जो फेफड़े होते हैं उनके ऊपर जो आवरण बना होता है उस आवरण को क्या कहा जाता है? तो उस आवरण को कहा जाता है पेरिकार्डियम। क्या कहा जाता है? पेरिकार्डियम। ऑप्शन नंबर बा। और फेफड़ों के ऊपर जो आवरण होता है उसका क्या नाम दिया जाता है? पेरिकार्डियम। अगला प्रश्न है, फेफड़ों से आने वाले रक्त में खाली स्थान की मात्रा फेफड़ों में प्रवेश करने वाले रक्त की तुलना में अधिक होती है। किसकी मात्रा? बताइए। जो फेफड़ों से रक्त आता है, जो फेफड़ों से रक्त आता है उसमें जो मात्रा होती है किसकी? CO2 की या O2 की? जो मात्रा होती है फेफड़ों में प्रवेश करने वाले रक्त की तुलना में अधिक होती है। किसकी मात्रा अधिक होती है?
तो जो फेफड़ों से आने वाले रक्त में जो है किसकी मात्रा ज़्यादा होती है, तो उसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। इसके बाद फेफड़ों में उसका ऑक्सीकरण किया जाता है, यानी उसमें ऑक्सीजन मिलाई जाती है। इसके बाद उसको शरीर के विभिन्न भागों में भेजा जाता है। तो यहाँ पर भरा जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, स्तनधारियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय में प्रवेश करता है। जो स्तनधारी हैं उसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त यानी फेफड़ों से जो रक्त का ऑक्सीकरण होता है वो हृदय में किस में प्रवेश करता है, दाएं आलिंद में, बाएं आलिंद में, दाएं निलय में या बाएं निलय में। आपको पता है मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 2 दाएं आलिंद, बाएं आलिंद, दाएं निलय, बाएं निलय। तो आपको बताना है कि जो फेफड़ों से रक्त आता है वो कहाँ से प्रवेश करता है, हृदय में। बताइए। जी हाँ, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका बाएं आलिंद में हृदय से ऑक्सीकृत रक्त प्रवेश करता है। कहाँ से, बाएं आलिंद से। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी रुधिर वाहिका सामान्यतः यूरिया की अधिक मात्रा ले जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी रुधिर वाहिका सामान्यतः यूरिया की अधिक मात्रा ले जाती है, यकृत निवाहिका सिरा, यकृत सिरा, वृक्क सिरा या यकृत धमनी। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या होगा, वो होगा आपका यकृत सिरा है, जो कि सामान्यतः यूरिया की अधिक मात्रा को ले जाती है। कौन, यकृत सिरा। अगला प्रश्न है आपका, प्रकुंचन यानी कि सिस्टोलिक एवं प्रसारक यानी डायसिस्टोलिक दाब का अंतर है। जो सिस्टोलिक है और डायसिस्टोलिक है उसका अंतर क्या है, हृदय स्पंदन कहलाता है, नाड़ी दाब कहलाता है, रक्तचाप कहलाता है या रक्त में शर्करा की मात्रा कहलाती है। सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक इसके बीच का अंतर क्या कहलाता है, तो जो सिस्टोलिक है और जो डायसिस्टोलिक है यानी कि जो रक्त जाता है हृदय से विभिन्न अंगों में वो 120 की रफ्तार से जाता है, और जब वापस आता है वापस उसमें ऑक्सीजन घोलने के लिए तो 80 की स्पीड से आता है। जो इनके जो बीच का अंतर है वो कितना है, जो इनके बीच का अंतर है वो है 40, और यही जो अंतर निकलता है यही जो है वो क्या कहलाता है, नाड़ी दाब कहलाता है। क्या कहलाता है, नाड़ी दाब। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हृदय के ऊपरी 2 कोष्ठ खालिस्तान कहलाते हैं और निम्न 2 कोष्ठ खालिस्तान कहलाते हैं। पुलिस कांस्टेबल 2016 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर देखो, चाहे तो वो पूछ सकते थे, आलिंद और निलय दे सकते थे लेकिन नहीं दिए, नाम बदल दिए। बताइए क्या होंगे, ऊपर के 2 पहले और फिर नीचे के 2 बताने हैं। तो नीचे के 2 जो हैं वो तो कहलाते हैं निलय, तो यहाँ पर भी निलय है, यहाँ पर भी निलय है, बाकी ये 2 तो गलत हो जाएंगे। ठीक है। यहाँ पर महाधमनी है पहले ऑप्शन, ये तो गलत है क्योंकि परिकोष्ठ कहलाते हैं। परिकोष्ठ यानी कि आलिंद, सबसे जो ऊपर होते हैं वो होते हैं आलिंद और जो नीचे होते हैं वो होते हैं निलय। तो दाएं आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय, बायां निलय। तो यहाँ पर देखिए आलिंद के लिए परिकोष्ठ भी लिख दिया। इस प्रकार से नाम परिवर्तित होते रहते हैं, इनको आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, फुटबॉल खेलने के बाद रामू को थकान महसूस हुई और वो तेजी से सांस लेने लगा। रामू जो है फुटबॉल खेल रहा था और उसको क्या हो गई, थकान महसूस हुई और वो थक गया और सांस उसकी तेज हो गई। इसका क्या संभव वैज्ञानिक कारण हो सकता है। रामू ने फुटबॉल खेली और उसको थकान महसूस हुई और उसकी सांस जो है तेज हो गई। इसका वैज्ञानिक कारण क्या हो सकता है वो बताना है। भोजन जो उसने ग्रहण किया है वो खत्म हो गया है इसलिए सांस तेज हो गई है, या फिर रक्त संचरण पर्याप्त नहीं है इसलिए सांस तेज हो गई है, या फिर ऊर्जा निर्माण के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त नहीं है, या फिर पसीने के द्वारा उसने बहुत सा पानी खो दिया है। रामू की सांस थकान के कारण क्यों तेज हुई, बताइए इसका सही कारण क्या हो सकता है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ऊर्जा निर्माण के लिए
ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त नहीं है। ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त करने के लिए या पूर्ति करने के लिए सांस जो है वो कैसी हो जाती है, तेज हो जाती है, ताकि ऑक्सीजन की पूर्ति हो सके। तो इसका जो सही कारण है वो है ऊर्जा निर्माण के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हृदय ध्वनि को मापने के लिए चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त युक्ति कहलाती है। इसमें श्रोत्रिका, नली और खालिस्तान होते हैं। क्या क्या होते हैं? तो जो आपने डॉक्टरों को गले में डाले देखी होगी, एक यहाँ कीप सी होती है, फिर उसमें एक सटक लगी रहती है, फिर यहाँ पर दो कानों में फंसाने के लिए हेडफोन टाइप के लगे होते हैं। वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका स्टेथोस्कोप। क्या कहलाता है? स्टेथोस्कोप। तो यहाँ भरेंगे जो हृदय की ध्वनि को मापने के लिए प्रयुक्त की जाती है युक्ति, वो कहलाती है स्टेथोस्कोप। और जो है इससे जो सुना जाता है वो कहलाते हैं चेस्ट पीस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सा, स्टेथोस्कोप और चेस्ट पीस। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। हृदय के ग्राही कक्ष हैं। हृदय के ग्राही कक्ष हैं। आपको बताया था हृदय में 4 कक्ष होते हैं। ऊपर के दायां आलंद, बायां आलंद, दायां निलय, बायां निलय। तो आपको बताना है जिसमें से रक्त प्रवेश करता हो या अंदर जाता हो। आपको यहाँ पर बताना है ग्राही कक्ष कौन कौन से हैं। हृदय के ग्राही कक्ष कौन कौन से हैं? ऑप्शन आपके सामने, बताइए कौन से होंगे। जी हाँ, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा दायां आलंद और बायां आलंद से हृदय जो है अंदर प्रवेश करता है रक्त, इसके बाद पंप होता है। तो हृदय के जो ग्राही कक्ष हैं वो हैं दायां आलंद और बायां आलंद। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा दांत युग्म भोजन को चबाने और पोषण करने में मदद करता है? कौन सा दांत युग्म है जो भोजन को चबाने में मदद करता है? रदनक, कृतनक। तो रदनक पीसने और कृतनक काटने के काम आता है, आप जानते हैं। चवर्णक और अग्र चवर्णक, यानी छोटी दाढ़ और बड़ी दाढ़ जो है भोजन को चबाने और पोषण करने में आपकी मदद करते हैं। कौन कौन? चवर्णक और अग्र चवर्णक। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ब। चवर्णक और अग्र चवर्णक भोजन को पोषण और पचाने में मदद करते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा लुईस बाउस्खनी प्रथम मानवीय हृदय ट्रांसप्लांट शल्य चिकित्सा किस वर्ष की गई थी? हृदय ट्रांसप्लांट किया था लुईस बर्नार्ड ने, वो किस वर्ष किया था? तो वो किया था किस वर्ष? 1967 में। किस वर्ष? 1967 में किया था। इसका एक प्रश्न और पूछा गया है, वहाँ पर इसको डिटेल्ड से पढ़ेंगे, इसलिए आगे बढ़ रहे हैं। एक बार और यही प्रश्न आया है तो वहाँ पर इसको और समझेंगे। अगला प्रश्न है, यदि स्ट्रोक परिणाम 70 मिलीलीटर व हृदय दर 70 स्पंद है प्रति मिनट है, तो हृदय आउटपुट, कार्डियक आउटपुट क्या होगा? यहाँ पर दो चीज़ें समझना। क्या पूछ रहा है? यदि स्ट्रोक परिणाम 70 मिलीलीटर है, यानी कि हृदय एक बार धड़कता है तो वो 70 ml जो है रक्त को पंप करता है। कितने ml? 70 ml हृदय एक बार धड़क के पंप करता है। और जो हृदय की जो दर है पंप होने की वो है 72। कितनी? 72। एक मिनट में 72 बार धड़क रहा है। तो हृदय की आउटपुट कार्डियक क्या होगी? यानी कि वो एक मिनट कुल कितना रक्त पंप करेगा आपका एक मिनट में? तो यहाँ पर अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 50-40, यानी 5040 मिलीलीटर पर मिनट। 5040 मिलीलीटर पर मिनट। समझना कि जो हृदय है वो एक बार धड़कने से 70 ml रक्त पंप करता है और एक मिनट में 72 बार धड़कता है, यानी एक मिनट में कुल 5040 मिलीलीटर जो है रक्त पंप करेगा। 5040 मिलीलीटर का मतलब है कि सीधे सीधे 5 लीटर और 40 मिलीलीटर रक्त को ये पंप करेगा। यानी कि कहा जाता है कि एक मिनट में रक्त लगभग उतना
रक्त पंप कर देता है हृदय जितना मानव शरीर में होता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बा, 50-40 मिलीलीटर पर मिनट हृदय पंप करेगा। ठीक है, कोई बड़ा प्रश्न नहीं है, बस समझने वाली बात थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप टेस्ट किसको मापता है? स्टैंडिंग ब्रॉड जंप टेस्ट किसको मापता है? पेशीय स्फूर्ति को, विस्फोटी क्षमता को, पेशीय सहन शक्ति को या पेशीय पंप को? तो जो स्टैंडिंग ब्रॉड पंप टेस्ट है वो मापता है पेशीय पंप को। किसको? पेशीय पंप को। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। रक्त फेफड़ों से हृदय में किसके द्वारा प्रवेश करता है? महाधमनी के द्वारा, वेना केवा के द्वारा, फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा या फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा? रक्त फेफड़ों से हृदय में किसके द्वारा प्रवेश करता है? तो जो इसका सही आंसर निकलेगा वो निकलेगा आपका फुफ्फुसीय शिरा। किसके द्वारा? फुफ्फुसीय शिरा। और ये शिरा एकमात्र ऐसी शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त का मतलब है O2 युक्त रक्त बहता है। ऑक्सीजन युक्त रक्त जो बहता है वो शरीर की एकमात्र शिरा है जिसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। नहीं तो सभी शिराओं में जो है रक्त कैसा बहता है? अशुद्ध रक्त, यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहता है। ठीक है, तो जो रक्त फेफड़ों से हृदय में लाती है वो फुफ्फुस शिरा लाती है। अगला प्रश्न है, रक्त का पंपिंग स्टेशन है, रक्त को पंप कौन करता है? औलिंद करता है, रक्त वाहिनी करती है, निलय करता है या फिर हृदय करता है? बताइए। जल प्रहरी 2017 का प्रश्न है। रक्त का पंपिंग स्टेशन, तो आप जानते हैं औलिंद निलय किसके भाग हैं? दोनों के दोनों हृदय के भाग हैं। तो जब यहाँ पर पापा उपस्थित हैं तो बेटे का क्या कार्य है? तो हृदय का जो पंपिंग स्टेशन है वो किसको माना जाएगा? हृदय को माना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, एक पट्टी पर स्थित एक जलबूंद पट्टी की बारीक सिराओं को आवर्तित करके प्रतिबिंब बनाती है, किसके कारण? एक पट्टी बारीक सिराओं के जो है प्रतिबिंब बड़े बनते हैं वो किसके कारण बनते हैं? बताइए। तो वो बनते हैं आपके अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, हृदय, धमनियों तथा सिराएं एक साथ कार्य करते हैं, यह संगठन किस स्तर का उदाहरण है? हृदय, धमनियां और सिराएं एक साथ कार्य करते हैं, यह किस तरह के संगठन का उदाहरण है? तो ये जो उदाहरण है वो है आपके अंग प्रणाली का। किसका? अंग प्रणाली का उदाहरण है आपका कि हृदय, धमनियां तथा सिराएं एक साथ कार्य करते हैं, अंग प्रणाली का उदाहरण है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। हृदय खालिस्तान से बना होता है, तंत्रिका ऊतक से, संयोजी ऊतक से, पेशी ऊतक से या उपयुक्त में से कोई नहीं? हृदय किस से बना है? बताइए। तो जो हृदय है वो बना है आपका पेशी ऊतक से। किससे? पेशी ऊतक से। दोस्तों ये प्रश्न ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट परीक्षा में पूछे जाने की उम्मीद है और पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए इनको एक साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। इस वीडियो में कुल हम 30 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो अभी तक पूछे हैं। तो हम अभी 22 क्रमांक प्रश्न पर हैं, कुल 8 प्रश्न और बचे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगला प्रश्न है, बी ऑक्सीजनित रुधिर परिवहन ना करने वाली सिरा है। प्रश्न को समझना। बी ऑक्सीजनित रुधिर परिवहन ना करने वाली सिरा है, यानी सिराओं में जो जितनी भी सिराएं होती हैं उनमें बिना ऑक्सीजन के रक्त बहता है, यानी CO2 युक्त रक्त बहता है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहता है, या कह सकते हैं अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन एक सिरा ऐसी है जिसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है, वो कौन सी सिरा है? तो वो जो सिरा है वो कौन सी सिरा है? फुफ्फुस सिरा है। यानी कि बिना ऑक्सीजन के रुधिर परिवहन जो ना करने वाली सिरा है, यानी कि बिना ऑक्सीजन के जो परिवहन नहीं करती है वो कौन सी सिरा है? तो वो है फुफ्फुस सिरा, क्योंकि फुफ्फुस सिरा बिना ऑक्सीजन के रक्त का परिवहन नहीं करती है, वो करती है
ऑक्सीजन के साथ। सीधे प्रश्न में पूछा है कि अशुद्ध रक्त कौन सी सिरा में नहीं बहता है, तो वो है आपका फुफ्फुस सिरा। बस घुमाने का प्रयास किया है ताकि आप गलत कर सकें। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक रक्त वाहिका में केवल बी ऑक्सीजनित रक्त होता है। आपको बताना है कौन सी एक रक्त कोशिका है जिसमें बी ऑक्सीजनित रुधिर होता है। बताइए पहले कौन सा होगा। बी ऑक्सीजनित रक्त होता है तो फुफ्फुस जो सिरा है इसमें तो ऑक्सीजन होती है, ठीक है। हृदय की जो धमनी है उसमें ऑक्सीजन होती है, महाधमनी है उसमें ऑक्सीजन होती है, लेकिन जो फुफ्फुस धमनी है उसमें बिना ऑक्सीजन वाला रक्त बहता है। फुफ्फुस धमनी एकमात्र ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, और फुफ्फुस सिरा एकमात्र ऐसी सिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। अशुद्ध रक्त का मतलब है CO2 मिली है और शुद्ध रक्त का मतलब है O2 मिली है, यानी कि ऑक्सीजन मिला हुआ रक्त शुद्ध, कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ रक्त अशुद्ध। तो यहाँ पर जो है पूछ रहा था प्रश्न बी ऑक्सीजनित, यानी कि बिना ऑक्सीजन के रुधिर किस में बहता है, तो बहता है आपका फुफ्फुस धमनी में। अगला प्रश्न है, मनुष्य में सामान्य रक्तचाप होता है। पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है रक्तचाप कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 120/80 mm। 120/80 mm पहले भी बता चुके हैं कि जो हृदय है, हृदय से रक्त 120 के स्पीड से जाता है और 80 की स्पीड से वापस आता है, इसलिए रक्त दाब जो रक्तचाप है वो 120/80 रखा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बी ऑक्सीजनित रुधिर परिवहन न करने वाली सिरा है, यानी बिना ऑक्सीजन के रक्त प्रवाहित करने वाली सिरा कौन सी है, यानी कि अशुद्ध रक्त न ले जाने वाली सिरा कौन सी है, तो फुफ्फुस सिरा है जो कि अशुद्ध रक्त नहीं ले जाती है। कौन सा रक्त ले जाती है, शुद्ध रक्त। अगला प्रश्न है, हृदय का प्रथम प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था। एक प्रश्न और पूछा गया था कि कब किया गया था, तो यहाँ पर उसी का दूसरा प्रश्न है कि प्रथम प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था, तो वहाँ था कि हृदय का प्रथम प्रत्यारोपण डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने कब किया था, तो आपने वहाँ पे इसका आंसर लगाया था 1967। कब लगाया था, 1967। और यहाँ पर पूछा हृदय का प्रथम प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था, तो किया गया था क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। और कब किया गया था, तो वो किया गया था 3 दिसंबर 1967। कब किया गया था, 3 दिसंबर 1967 को किया गया था। और ये जो डॉक्टर थे ये कहाँ के थे, तो ये थे दक्षिण अफ्रीका के। कहाँ के, दक्षिण अफ्रीका के, ठीक है। और जो ये हृदय है वो किसको और किसका था और किसको लगाया गया, तो देखिए डेनिस डार्वेल नामक एक 25 वर्षीय महिला थी जिसका हृदय 53 वर्षीय लेविस वानस्की को प्रत्यारोपित किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक वयस्क का हृदय प्रति मिनट में औसतन कितनी बार स्पंदन करता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का जो हृदय है वो 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है, आप अच्छे से जानते हैं। अगला प्रश्न है, मछली के हृदय में कक्षों यानी चैम्बर्स की संख्या होती है, तो मछली के जो हृदय है उसमें जो कक्षों की संख्या होती है वो होती है 2। कितनी होती है, 2। इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर चलेंगे और इस चैप्टर के भी अंतिम प्रश्न की ओर चलेंगे। एक ही वीडियो में सारे प्रश्न समेटने का प्रयास किया है। तो परिसंचरण तंत्र से कुल इतने ही प्रश्न पूछे गए थे अभी तक। हो सकता है कुछ प्रश्न छूटे हों तो उनको भी आप कवर कीजिए। वैसे मैंने सारे प्रश्न समेटने की कोशिश इसी में की है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, कॉर्टेक्स, ब्रेनस्टेम, सेरिबेलम या फिर सेरिब्रम। बताइए मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। जी हाँ, तो मानव जो मस्तिष्क है उसका जो सबसे बड़ा भाग होता है वो होता है सेरिब्रम। टोटल मस्तिष्क का 70% होता है सेरिब्रम। क्या होता है,
सेरेब्रम। और सेरेब्रम जो है वो अग्र मस्तिष्क का भाग है। मस्तिष्क को 3 भागों में बांटते हैं, तो अग्र मस्तिष्क का भाग है सेरेब्रम, जो कुल मस्तिष्क का कितना होता है 70%। और अगर इसके कार्य की बात की जाए कि ये कार्य क्या करता है, तो आपको पता है भूख, प्यास, नींद तथा सभी भावनात्मक क्रियाएं सेरेब्रम यानी अग्र मस्तिष्क के द्वारा की जाती हैं। एक प्रश्न और है यहाँ पर, ब्लॉक ऑफिसर में पूछा गया था कि मानव के हृदय खंडों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, या मानव हृदय कितने खंडों में विभाजित है। तो आप यहाँ पर इसका आंसर लगाएंगे 4। आप जानते भी हैं, दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय, बायां निलय, यानी मानव हृदय 4 खंडों में बटा होता है। तो यहाँ पर हमने कुल 31 प्रश्नों को डिस्कस किया है परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।